हेलो एवरीवन। रॉयल्टी में ही हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में नया ये है कि ऐसे क्या रॉयल्टी जो एंड ऑफ द ईयर पे किया जाता है। अगर कैलेंडर ईयर है तो दिसंबर 31 को पे कर दिया जाता है, और अगर फाइनेंशियल ईयर है तो मार्च 31 को पे कर दिया जाता है। पर यहाँ जो ये सवाल है इसमें क्या है, जिस साल की रॉयल्टी उस साल के अंत में नहीं, उसके अगले साल के पहले महीने के अंत में पे किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है सवाल में, और मार्च 31 को ना पे करके उसके अगले साल, जिस साल का रॉयल्टी है उस साल के अंत में मार्च 31 को ना पे करके उसके अगले साल के पहले महीने अप्रैल 30 को पे किया जा रहा है रॉयल्टी। ठीक है, तो ये इसमें एक नया बात है। और बाकी देखते हैं सवाल क्या है। ललित माइनिंग कंपनी लिमिटेड commenced work on 1/4/2015 upon land leased to it by the landlord। ललित माइनिंग कंपनी जो अपना काम 1/4/2015 1 अप्रैल 2015 को एक लीज पे ली हुई जमीन पे शुरू करता है ना। द लीज प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ ऑन 30/4/2016 and annually thereafter of a royalty of ₹100 per ton on the mineral raised during the preceding year। क्या है कि लीज में क्या व्यवस्था है कि जो पहला रॉयल्टी का पेमेंट होगा वो होगा 30/4/2016 को। ठीक है, 30 अप्रैल 2016 को, और उसके बाद एनुअली हर एक साल पे किया जाएगा। जहां पे कि रॉयल्टी पर टन कितना है, जितना पर टन कितना है, 100 रुपया है। द रॉयल्टी वॉज सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ ₹2 लाख per annum with the right to recoup short working extending to the payment due on 30/4/2019 30 अप्रैल 2019। क्या है यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना है, 2 लाख, और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका कब तक रहेगा भाई, तो 30 अप्रैल 2019 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नहीं किया जा सकेगा। द एनुअल टनेज हैज बीन रेज्ड एज फॉलो। एनुअली जो प्रोडक्शन किया गया है, जो आउटपुट है वो इस तरह से है। 1000 टन 15-16 में, 1750 टन 2016-17 में, 2300 टन 2017-18 में, 2800 टन 18-19 में, 4000 टन 2019-20 में। सो अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी। हमें लीजी के बुक में लैंडलॉर्ड का अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो सबसे पहले तो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। ईयर, आउटपुट, फिर होता है रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। यही होगा। क्या बता, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी। रॉयल्टी कैसे, एट द रेट ऑफ ₹100 पर टन। रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹100 पर टन। रॉयल्टी हो गया। मिनिमम रेंट, ये शॉर्ट वर्किंग का कॉलम। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होता है तो जो डिफरेंस है वो शॉर्ट वर्किंग होता है। फिर ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। ये क्या है, अगर शॉर्ट वर्क मतलब अगर सरप्लस आया किसी साल तो जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है उस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना, उसे मेकअप कंपनसेट करना, उसकी भरपाई कर देना, ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप। फिर है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और फिर अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। यहाँ कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा पीएल में भाई, वैसा शॉर्ट वर्किंग जिसके रिकूप होने का मौका समाप्त हो गया, अब उसे रिकूप नहीं किया जा सकता, उसे पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ईयर कहां से था भाई, तो 15-16 से था ना, 2015-16, फिर 2016-17, फिर 2017-18, 2018-19,
फिर 2019-20 ये आउटपुट कितना हुआ है, तो 15-16 में 1000 टन हुआ है आउटपुट इन टन, टन में दिया हुआ ना आउटपुट, तो 1000 टन। उसके बाद में 1750 टन, 1750 टन। उसके बाद में 2300 टन, और उसके आगे फिर 2800 टन, और फिर 4000 टन। ये हुआ प्रोडक्शन आउटपुट। रॉयल्टी कितना है पर टन? 100 रुपया। तो हर एक में 2 जीरो जोड़ देते हैं, निकल जाएगा रॉयल्टी का अमाउंट 1000, 1 लाख। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई 100, 1 लाख। अब 1750 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,75,000। फिर ये 2300 मल्टीप्लाई 100 तो 2,30,000, और फिर 2800 मल्टीप्लाई 100 तो 2,80,000, और 4000 मल्टीप्लाई 100 तो 4 लाख। ये हो गया। मिनिमम रेंट कितना है भाई, तो मिनिमम रेंट है 2 लाख। ये लिख दिया यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख हर साल 2 लाख का मिनिमम रेंट, वो लिखिए। चलते हैं ऐसे। तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है यहाँ पे पहले साल 15-16 में, कितने का शॉर्ट वर्किंग है, मिनिमम रेंट 2 लाख था, जबकि रॉयल्टी वो मात्र 1 लाख, तो 1 लाख का शॉर्ट वर्किंग है। कैसे निकलता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, जो डिफरेंस निकला वो शॉर्ट वर्किंग है। ठीक है, यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग है, ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के बारे में क्या बोला गया कि शॉर्ट वर्किंग अधिक से अधिक जो पेमेंट 30 अप्रैल 2019 को होना है ना, तो 30 अप्रैल 2019 को जो पेमेंट होना है उस रॉयल्टी से किया जा सकता है। अगर सरप्लस हुआ है रॉयल्टी का तो 30 अप्रैल 2019 को कौन वाला पेमेंट किया जाएगा, तो जो 18-19 का जो रॉयल्टी बना होगा यही पेमेंट ना इस साल के शुरुआत में किया जाएगा। क्योंकि क्या है यहाँ पे रॉयल्टी के पेमेंट का कि भाई रॉयल्टी जो पे किया जाएगा साल के अंत में नहीं किया जाएगा, मतलब 18-19 वाला 19 के मार्च में नहीं पे किया जाएगा, वो अगले फाइनेंशियल ईयर 19-20 के 2019-20 के अप्रैल 30 को किया जाएगा। यानी यहाँ पे 30 अप्रैल 2019 को जो पेमेंट होना है, यानी ये जो रॉयल्टी का पैसा है अधिक से अधिक यहीं तक से शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया जा सकता है। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का मौका समाप्त, मतलब उसके बाद अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसे रिकूप नहीं कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक हम कहाँ पे कर पाएंगे भाई, तो ये वाला रॉयल्टी, ये जो रॉयल्टी का अमाउंट है यहां तक से ही कर पाएंगे। तो यहाँ तो शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो रिकूप का तो कोई बात नहीं। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कम से कम कितना, मिनिमम रेंट पे करते हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल कुछ नहीं। यहाँ भी हो गया शॉर्ट वर्किंग 25,000 का, क्योंकि रॉयल्टी 1,75,000 बना, मिनिमम रेंट 2 लाख है, तो 2 लाख माइनस 1,75,000 तो 25,000 का यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग। तो रिकूप का तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 लाख पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे सरप्लस हुआ है क्योंकि रॉयल्टी ज्यादा है मिनिमम रेंट। सरप्लस मतलब जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो सरप्लस है, और उसी सरप्लस से हम अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसे रिकूप करते हैं। तो भैया 30,000 ज्यादा है, तो 30,000 रुपये हम रिकूप करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें से 30,000 रुपया यहाँ पे रिकूप हुआ। ठीक है, आप 2,30,000 में 30,000 रिकूप करने में खर्च कर लिया, पैसा चला गया, तो कितना पे करेंगे लैंडलॉर्ड को, क्या 2,30,000 में से 30,000 रुपये अपना हमने लीजी ने रिकूप कर लिया। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग का, तो बाकी 2 लाख जो बचा उसे पे कर देगा लैंडलॉर्ड को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ यहीं तक पे हो सकता, यहीं तक रिकूप हो सकता है, इसके बाद रिकूप नहीं हो सकता है, क्योंकि सवाल में लिखा है कि जो 30 अप्रैल 2019 को रॉयल्टी पे किया जाएगा उसी से अधिकतम वहीं तक शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल 2019 को मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में जो रॉयल्टी पे किया जाएगा ये वाला किया जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है कि हर एक साल का रॉयल्टी उसके अगले साल के अप्रैल 30 को पे किया जाएगा। तो ये वाला रॉयल्टी अधिक से अधिक हम यहीं तक रिकूप कर सकते हैं। तो ये कितना है, 2,80,000, तो सरप्लस कितना 80,000, और 1,25,000 में 30,000 रिकूप कर लिया। ठीक है, 1,25,000 में 30,000 रुपया रिकूप कर लिया। ठीक है,
ये शॉर्ट वर्किंग था ना 1,25,000 टोटल दोनों मिला, इसमें से 30,000 रिकूप हो गया, तो बचा कितना? 30,000 जब रिकूप हो गया तो बचा कितना? तो 5 और 12 में से 3 गया, 95,000 बचा है, ये रिकूप करना था। तो 95,000 तो नहीं सर, कितना रिकूप हो सकता है? सरप्लस कितना? 80,000, 80,000 रिकूप कर लिया गया, ठीक है। 95,000 था शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ जिसे रिकूप करना था, पर 80,000 ही रिकूप हो पाया। और लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे? 2 लाख पे कर देंगे, क्योंकि हुआ था रॉयल्टी 2,80,000 पर 2,80,000 रुपया रिकूप किया, तो बाकी बचा 2 लाख, मतलब ये माइनस ये जो बचा 2 लाख रुपए ये पे कर देंगे अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड। अब जो 95,000 में 80,000 रिकूप हुआ, बाकी 15,000, ये 15,000 पीएल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसके बाद शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका नहीं है। तो 15,000 चला गया पीएल में ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे भाई ना शॉर्ट वर्किंग ना रिकूप, अच्छा रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है या जो भी है, अब तो क्या है तो सरप्लस, पर इसका कोई यूज नहीं करना, रिकूप करने के लिए कुछ बचा नहीं है शॉर्ट वर्किंग, तो सारा का सारा जो रॉयल्टी का पैसा है पे कर दिया जाएगा लैंडलॉर्ड को, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एनालिटिकल टेबल। अब हम लोग बनाएंगे लेजर, मतलब कि अकाउंट। किसका अकाउंट? एक तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट और दूसरा शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट यहां बन जाएगा क्या? देखें या वहीं पे देख लेते हैं लैंडलॉर्ड का अकाउंट, ठीक है। लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसमें इसके पहले भी बनाया था तो बताया था कि इसमें बड़ा ही आसान है। क्या है? इस तरफ बाय रॉयल्टी और इस तरफ टू बैंक, समझ में आया बात? इस तरफ क्या बाय रॉयल्टी, इस तरफ टू बैंक, और अगर शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो इस तरफ बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा तो इस तरफ टू शॉर्ट वर्किंग, ऐसे दिखाना है, ठीक है ना। तो पहले साल मतलब 15-16 में, 2015-16 में रॉयल्टी बाय कब भाई? तो मार्च 31 बाय रॉयल्टी कितना? तो रॉयल्टी हो गया 1 लाख, और शॉर्ट वर्किंग है तो क्या बताया? ये तो फिक्स है कि इस तरफ बाय रॉयल्टी, इधर टू बैंक, और अगर शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो बाय शॉर्ट, ये इस तरफ बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो बाय रॉयल्टी तो इधर दिखाई दिया। अच्छा शॉर्ट वर्किंग हुआ इस साल कितना? 1 लाख, उसको यहां दिखाएंगे बाय शॉर्ट वर्किंग 1 लाख, ठीक है। और यहां पे ही दिखाते हैं हम टू बैंक, लेकिन सवाल में क्या कहा गया है कि रॉयल्टी जो है अगले साल के अप्रैल 30 को पे होता है, ठीक है ना, मतलब नए साल के पहले महीने के अंत में पे हो रहा है। तो यहां ये साल बंद खत्म हो गया, यहां पे 2 लाख बैलेंस करेंगे, यहां पे लिख दिया 2 लाख, यहां पे 2015-16 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस कर लेंगे 2 लाख, ठीक है। ये बैलेंस इधर लेके आ, तो भाई अब नया साल शुरू हो 2016-17 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस वीडी कितना? 2 लाख कैरी किया, और इसे अप्रैल 30 को पे कर दिया जाएगा। फर्क यही आया, क्योंकि सवाल में लिखा था कि जो रॉयल्टी का पेमेंट होता है वो साल के अंत में नहीं, अगले साल के पहले महीने के अंत में होता है। तो
तो पहले महीने का कल अगला साल 16-17 आ गया फाइनेंशियल ईयर, इसके अप्रैल 30 को पेमेंट किया जाएगा टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, है ना। तो बैंक अकाउंट लिख दिया, 2 लाख पेमेंट हो गया। अब इस साल के अंत में मतलब मार्च 31 को बाय रॉयल्टी, कितना रॉयल्टी अगले साल, तो अगले साल रॉयल्टी हुआ 1,75,000 और शॉर्ट वर्किंग कितना 25,000 बाय शॉर्ट वर्किंग 25,000, ठीक है। अब फिर बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे टू बैंक पेमेंट नहीं कर रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर पेमेंट नहीं करते हैं, वो जिस साल का रॉयल्टी है उसके अगले साल के पहले महीने के अंत में पेमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ फिर बैलेंस हो जाएगा। तो पहले तो ये 4 लाख इसी को यहाँ लिखा 4 लाख और यहाँ पे मार्च 31 को टू बैलेंस सीडी 2 लाख। अब इससे आगे कैरी करेंगे 17-18 में 2017-18 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी 2 लाख और उसका पेमेंट करेंगे 2017-18 कब करेंगे भाई, तो अप्रैल 30 को टू बैंक अकाउंट कितना 2 लाख, ठीक है अमाउंट पे। तो इसके बाद आगे आते हैं। अब इस साल 17-18 2017-18 में मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज, इस साल कितना रॉयल्टी हुआ है, तो भाई 17-18 में रॉयल्टी हुआ है 2,30,000, मतलब कि शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है। हाँ यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है ना, ये 30,000, तो उसे इस तरफ दिखाएंगे। फिर क्या है, शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो इस तरफ, रिकूप हो रहा है तो इस तरफ। उसी मार्च 31 को टू शॉर्ट वर्किंग कितना रिकूप हो रहा है, तो 30,000 ये हो गया। अब बैलेंस करेंगे, कितना 4,30,000, यहाँ भी लिखा 4,30,000 और बैलेंस कर लेंगे टू बैलेंस सीडी कितना 2 लाख, 2 लाख रहेगा ना, 4,30,000 में ये 2 लाख और ये 30,000 घटा दिया, बस ये बैलेंस 2 लाख। अब इसे आगे कैरी करेंगे 18-19 में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी 2 लाख और इसका अप्रैल 30 को कर देंगे पेमेंट, अप्रैल 30 टू बैंक अकाउंट 2 लाख पेमेंट हो गया है ना। अब नेक्स्ट अगले साल आता है, तो अगले साल इस साल के अंत में रॉयल्टी ड्यू होगा फिर मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट, कितना रॉयल्टी, तो भाई इस साल हुआ है रॉयल्टी 2,80,000, यहाँ पे 2,80,000 और शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है, जैसे यहाँ रिकूप हुआ था 30,000, यहाँ पे हुआ है शॉर्ट वर्किंग रिकूप 80,000, तो उसी मार्च 31 को टू
शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना 80 हो गया। अब फिर बैलेंस करेंगे 4,80,000, ठीक, 4,80,000 यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कितना 2 लाख ही रहेगा ना। 4,80,000 में 2 लाख घटाया और ये 80,000 घटाया, 2 लाख बचे। अब रह गया अंत वाला साल 2019-20। यहाँ पे फिर ये बैलेंस पहले कैरी करेंगे अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी कितना भाई, तो 2 लाख, ठीक है। और इसका पेमेंट कर देंगे अप्रैल 1 को, अप्रैल 30 को ना, पेमेंट तो अप्रैल 30 को रहा है, टू बैंक अकाउंट 2 लाख। और अब इस साल वाला रॉयल्टी ड्यू होगा। इस साल का रॉयल्टी कितना हुआ, 4 लाख, मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना 4 लाख। तो इसे जोड़ लेते हैं। अब ये वाला क्या है, ये जो 4 लाख रॉयल्टी है ये अगले साल यानी 19-20 का, तो 20-21 में इसको पे किया जाएगा अप्रैल 30 को, ठीक है। यानी साल के अंत में नहीं, अगले साल के पहले या अंतिम तारीख को, अगले साल के पहले महीने की अंतिम तारीख को। अब इधर कितना 6 लाख, थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं, 6 लाख। अब यहाँ बैलेंस, ये पेमेंट हो गया और रॉयल्टी जो कितना बच गया, ये 4 लाख, ये बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये मार्च 31 होगा ना बैलेंस, 31 को टू बैलेंस सीडी कितना 4 लाख। अब इसे आगे कैरी करते हैं, मतलब 2020-21 ना, 2020-21 में अप्रैल 1 को, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कितना, तो ये 4 लाख। और इसका कर देंगे यहां पे पेमेंट 20-21 में अप्रैल 30 को, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ये 4 लाख का रॉयल्टी का पेमेंट, ठीक है। हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसमें नया क्या मिला, नया ये मिला कि जो रॉयल्टी है, जिस साल का रॉयल्टी है उस साल ना पे होकर उसके अगले साल के पहले महीने के अंत में पे हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है, ये जो 15-16 का जो रॉयल्टी था उसका पेमेंट मार्च 31 को 15-16 में ना होकर 16-17 के अप्रैल 30 में हुआ। उसी तरह 16-17 वाला 17-18 में पे किया गया, 17-18 वाला 18-19 में पे किया, 19-20 वाला 20-21 में पे किया गया, इस तरह से पे किया गया, ठीक है। तो ये बन गया रॉयल्टी वाला या लैंडलॉर्ड वाला अकाउंट। अब हम लोग बना लेते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। तो भाई यहां पे करते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्या बना रहा है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्या होता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, जब जब शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकॉप हो रहा है तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है। और उससे बैलेंस करते चले जाता है, मतलब इसका बैलेंस आगे कैरी होता है।
और जब वो शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लायक नहीं रहता है तो क्रेडिट में ट्रांसफर टू पीएल, मतलब बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 15-16 में क्या बताया, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड। 2015-16 में 15-16 में शॉर्ट वर्किंग हुआ है, कितना हुआ था, 1 लाख ना, तो उसे करेंगे कब भाई, तो 15-16 में मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड। कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ तो शॉर्ट वर्किंग हुआ इस साल। अब तो 15-16 में मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी कैरी करेंगे इसे, यहाँ 1 लाख लिख दिया टोटल वाले कॉलम में, यहाँ भी टोटल में 1 लाख लिखा, बैलेंस वही 1 लाख ही होगा। इससे आगे लेके आएंगे तो वही 15-16, 16-17 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी, वो 1 लाख कैरी किया। और इस साल में क्या हो रहा है, फिर शॉर्ट वर्किंग ही हो रहा है, ये 25,000। तो मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना 25,000। तो अब मिलाकर शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया, 1,25,000। 1,25,000। ठीक है, अब इसे कैरी करेंगे तो 16-17 ना, 2016-17 में मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 1,25,000। ठीक है, उसके बाद में इसे कैरी करते हैं 17-18, 2017-18 में अप्रैल टू बैलेंस बीडी 1,25,000। ये बैलेंस कैरी हुआ और इस साल रिकूप हो रहा है। क्या बताया, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड डेबिट में, और जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड। तो 17-18 में मार्च 31 को बाय लैंडलॉर्ड कितना रिकूप हो रहा है भाई, कितना रिकूप हो रहा है, तो रिकूप हो रहा है 30,000, 30,000 ये रिकूप हुआ। अब बैलेंस करेंगे तो 1,25,000, 1,25,000 और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस कितना निकला, 1,25,000 में 30,000 घट गया तो 95,000। इसे कैरी किया 2018-19 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 95,000, 95,000। और फिर इसमें से 18-19 में कितना रिकूप हुआ है, ये 80,000। तो 2018-19 ठीक है में मार्च 31 बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रिकूप हुआ, तो हुआ रिकूप 80,000। और यहां से मौका खत्म था रिकूप होने का, तो जो बच गया था 15,000 ये चला गया पीएल। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 15,000 मिलाकर हो गया खत्म, समाप्त। दोनों तरफ का बैलेंस बराबर। 95,000 का शॉर्ट वर्किंग बचा था जिसमें 80,000 रिकूप हो गया, 15,000 चला गया लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 95,000। ठीक है, तो ये एक और सवाल उन्होंने रॉयल्टी में बनाया। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।